लखनऊ का लाल बाग सर्कल, नोवेल्टी सिनेमा, शर्मा की चाय, सरदार के छोले भटूरे, जैन की चाट और गाड़ियों के पुर्जों की दुकानें। हर तरफ से आकर कुछ चौड़ी कुछ पतली सड़कें इस सर्कल पर मिलती हैं। सड़कों और दुकानों की इस भूलभुलैया में एक बोर्ड दिखता है, सरदार वॉच कंपनी। बोर्ड पुराना सा है, पेंटर ने सर्कल की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी है। दरवाजे और कांच पर धूल दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर जाते ही शीश महल सा नजारा नजर आता है। चारों तरफ शीशे और उनके आगे नई, पुरानी और बहुत पुरानी घड़ियां। इनके बीच आंख पर आतिशी शीशा लगाए जान आलम खान साहब। दुकान का नाम इनके वालिद सरदार आलम खान साहब के नाम पर है। मेरे ग्रैंडफादर पहले यहाँ पे काम करते थे घड़ी का, बाहर एक तख्त के ऊपर। फिर जब ये बिल्डिंग बनी तो ये दुकान ले ली। उसके बाद से फिर ये चलते रही। मेरे ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई तो फिर मेरे फादर ने संभाल लिया, वो चलाते रहे। उनके बाद अब हम चला रहे हैं। ये दुकान 94 में हमारे छोटे भाई का डिज़ाइन किया हुआ, ये उसी ने कहा कि हम बनाएंगे, तो हमने कहा बनाओ भाई। और उसने लुकिंग गिलास लगवाया। तो ये मोदी गार्ड के शीशे लगे हैं। इसके लिए मोदी गार्ड कंपनी के 4-5 अफसर आए, बाकायदा वो यहाँ से फ़ोटो खींच के ले गए। और वो बार बार ये कह रहे थे कि आपको आइडिया कहाँ से आया, ये तो सिंगापुर हांगकांग में होती हैं इस तरह की दुकानें, आपने लखनऊ में बनवा लिया। तो हमने कहा भाई मेरे छोटे भाई का आइडिया था तो उसने बनवाया। अगर कहें कि वक्त यहाँ थम सा जाता है तो गलत नहीं होगा। वक्त, घड़ियां और बदलते दौर के किस्से इस दुकान के कोने कोने में रखे हैं, कुछ सहेजे हुए, कुछ बेतरतीब। घड़ी साजी जो है सबसे पहले वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। मगर ये कहा जाता है कि लोग पहले ज़मीन में बांस गाड़ देते थे, उसकी जो परछाई होती थी उससे टाइम देखते थे। फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर घड़ियाँ बन गई, फिर उससे टाइम देखने लगे, फिर क्लॉक टावर बन गए तो पूरा शहर देखने लगा। तो इस तरह सब होता रहा। अब घड़ियाँ इतना एडवांस हो चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की घड़ियाँ आ गई, उसमें आप सेल डाल दिए चल रहा है, नई सेल डालिए तो भी उसको सूरज के सामने रख दिए चलने लगेगी। तो इस वजह से अब बहुत एडवांस। और इत्तेफाक है कि सारी दुनिया घड़ी पे बेस करती है। दुनिया का कोई भी काम है बगैर घड़ी के हो ही नहीं सकता, टाइमिंग मेन है। और आपको बताएं, मेरे वहाँ एक कस्टमर थे, वो देखिए ये मेरी जहेज में मिली थी, हाँ उसको संभाल के बनाइएगा। हाँ तो आप समझ लीजिए कि उनको जहेज में मिले कम से कम 70-80 साल हो गए थे और वो संभाले हुए रखे थे। ये हालत है। कुछ यादें, कुछ नाम जो सफर का हिस्सा रहे, कुछ लोग जो सरदार वॉच कंपनी में आए, आते रहे। जनेश्वर मिश्रा साहब इसी स्टूल पे बैठी जिस पे आप बैठी, वो आके बैठ जाते थे। हम उनको, वो मेरे फादर के बहुत जिगरी दोस्त थे। जब वो मिनिस्टर रहे सेंट्रल में तो एक दिन आए यहाँ, तो मेरे फादर से कहने लगे, खान साहब दुनिया आई, कोई पेट्रोल पंप ले गया, कोई गैस एजेंसी ले गया, आप क्यों नहीं आए? अब उनका पंडित जी आप आ जाते मेरे लिए बहुत है। इस दुकान पे चरण सिंह आए हैं, चंद्रशेखर आए हैं और बनारसी दास जी आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री थे। और ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। राम मनोहर लोहिया इस दुकान में आए हैं। अब बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। अरे अभी आपको मैं बताऊं कि धर्मेंद्र आए थे, फिल्म स्टार धर्मेंद्र, वो यहाँ 2 घंटे बैठ के गए थे मेरे साथ। अभी जो परसों यहाँ शूटिंग हो रही थी, राजकुमार राव यहाँ बैठे थे दुकान में, फिल्म स्टार। वक्त के साथ घड़ियां बदली, लोगों के शौक बदले, लेकिन सरदार वॉच कंपनी के कदरदान बढ़ते ही रहे। देखिए चाइमिंग क्लॉक है वो हम ही बनाते हैं, और वॉल क्लॉक है वो हमें बनाते हैं। अगर कोई ग्रैंडफादर कभी आ गया तो वो भी हम ही बना देते हैं। बनाने वाले होंगे मगर कोई सामने नहीं आया। मेरे पास तो दिल्ली से अभी क्लॉक बनने आया था, मैंने बना के दे दिया। और वो इतना खुश कि हम कह नहीं सकते। उन्होंने कहा लीजिए, मैंने 10-12 आदमी दिखाया, कोई बनाने में तैयार नहीं था, आपने बना दिया। और मैंने बना दिया। वो टेबल क्लॉक है और उसमें 1 साल की चाबी है। वो मेरे पास अमेरिका से आया है, यहाँ रहते हैं वो भट्टागर साहब, वो अमेरिका चले गए।
तो वहाँ ख़राब हो गया था, तो वहाँ से जब यहाँ आए तो हमें दे गए हैं और हमने बना दिया था, मगर वो अभी तक आया नहीं है। 3 साल हो गए रखे हुए। देखिए, कारोबार पे ये अंतर आया कि लोग हमेशा एक नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, इस वजह से पुरानी घड़ियों का चलन बंद हो गया। मगर अब फिर वही चलन आ गया, पुरानी घड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। लोग चाबी वाली घड़ियाँ मांगने आते हैं, हम नहीं दे पाते। जो घड़ी हमने 700 रुपये में बेची थी, आज वो 3500 रुपये की है, लोग खरीदने पे तैयार। भाई ये समझ लीजिए कि बाप आते थे, फिर बेटा आया, अब उसका लड़का आ रहा है मेरे पास। वो एक पीढ़ी की तरह मेरे वहाँ आ रहे हैं कस्टमर, और हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि उनसे एकदम रिलेशन हो गया। तो इस वजह से अरे घड़ियाँ बेचते हैं तो एकदम 8-8, 10-10 बेच देते हैं, 6-6 घड़ियाँ बेच देते हैं। तो इस वजह से हमारा कोई वो नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस सब के बाद भी कुछ तो है जो आतिशी शीशा लगाए लखनऊ के इन घड़ीसाज को कचोट जाता है। लखनऊ में सब चीज़ ठीक है, तमीज़ तहजीब सब ठीक है। बाहर के लोगों ने आके जैसे लखनऊ खो गया। पहले जी जनाब होती थी, अगर आदमी गाली भी देता था तो कहता था आपकी माँ का, आप समझिए, जी जनाब से बात होती थी। अब तू तड़ाक से बात होती, इतना फ़र्क है। घड़ी की सुइयां घूम के वापस उसी वक्त पर आती हैं, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं आता। नए भारत के नए लखनऊ में अब भी जान आलम खान साहब जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पुरानी तहजीब और एक गुजरे ज़माने के वक्त को कुछ हद तक बांध के रखा हुआ है।